एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसा आप सभी लोग होप करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी ठीक है। तो वेरी गुड इवनिंग। तो अभी हम शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और आज पता है पूरा दिन हो गया, मुझे पानी नहीं नसीब हुआ है। घर पे हूँ, घर आई हूँ तो अब पानी पीने जा रही हूँ मैं। तो हल्का सा गुनगुना करके पानी पीऊंगी क्योंकि इतना ठंडा पानी है ना, मुझे सर्दी भी लग गया है क्योंकि मुझे बार बार पेट में दर्द होता है। तो अभी बर्तन पड़े हुए थे, जस्ट आके क्लीन करे हैं मैंने, रखे हैं। ये देख सकते हो, पूरा सब साफ किया है। और अब थोड़ा सा अपने फेस को, अच्छा नहीं लग रहा है ना, डल डल सा लग रहा है। चलो थोड़ा सा रेडी होते हैं और बनी रहिए हमारे साथ में। पानी पी लेती हूँ अच्छे से, फिर अभी मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक, और ये लिपस्टिक मेरी पूरी की पूरी सूख चुकी है और बहुत दिनों से मैंने लिपस्टिक वगैरह नहीं ख़रीदा है। लगभग हो गए होंगे 8-9 महीने। और जो मिनी वाली थी ना, वो पूजा ने ही मंगवाई थी। काजल भी पूजा ने मंगवाया है, तो वो लगाऊंगी। इस टाइम पे मैं काजल 2-4 दिनों से लगा रही हूँ, पूजा ने जब से लिया है। वरना मेरे तो ये सारे शौक़ ही ख़त्म हो गए थे काजल वगैरह के। लेकिन कुछ दिनों से लगा रही हूँ ना, तो आंखें अच्छी लगती हैं। और पता, चेहरा डल सा हो गया। लेकिन पहले जब मैं मायके में रहती थी, वहाँ पे सर्दियों में तो इतना डल हो जाता था। लेकिन लखनऊ में हाँ, कुछ हद तक सही है यार। और तो ये देखो, लिपस्टिक का मतलब सूख गई है लेकिन लग जाती है। बहुत ही प्यारा कलर मुझे ये लगता है। और मैं कर रही थी यहाँ पे, लगा रही थी लिपस्टिक वगैरह। फिर मेरा मूड धीरे धीरे बन रहा था कि मैं थ्रेडिंग करवाऊँ लूँ जाके, क्योंकि टाइम मिलता नहीं है मेरे को अब बिल्कुल भी। और अच्छी भी नहीं लग रही हैं बहुत ज़्यादा फेस पे, मतलब बुरी सी लग रही है। और मेरे ब्लैक भी नहीं है ना, तो और भी पता नहीं चलती हैं। लेकिन सामने से फेस अच्छा नहीं लगता है देखने में। और यार पता है यार, आप लोगों ने कमेंट किया था कि आयुर्वेदिक दवाई ले लो जो ये दाग वाला है। मैं वही कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जा ही नहीं रहा है मेरा ये। देखो मैंने काजल लगाया, मेरी आंखों पे कैसा लग रहा है। मुझे तो ठीक लग रहा है, आप लोग बताना कैसा लग रहा है कैसा नहीं। आप लोगों को यार कुछ पता तो बताओ। ये आईब्रो के पास और ये मेरे गाल पे ये वाइट दाग जा ही नहीं रहा है। दवाई भी इतनी मैंने करी, अभी भी मैं दवाई और वो जो ट्यूब है ना, वो लगा रही हूँ, फिर भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। कैसे सही होगा पता नहीं, अच्छा नहीं लगता है ना ये दाग बड़ा सा दाग है। और अवन्या के बर्थडे पे जाऊंगी तो देखो फिर से डॉक्टर को दिखाऊंगी यार। बहुत रुपया भी लग जाता है, फिर जब फ़ायदा नहीं होता है ना, तो और भी टेंशन हो जाती है। आप लोगों को कुछ यार पता हो कोई ट्यूब वगैरह तो मुझे ज़रूर बताना, तो मैं लूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इससे परेशान हो गई हूँ। और प्लीज़ एंड तक रहना। और एक आँख में मोटा हो गया था, एक आँख में पतला। यहाँ पे मैं खाने लगी थी बिस्किट और पूजा देख रही थी टीवी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ गया। तो ये जो सूट है ना मेरा, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पता है ये इसमें ये सर्दियों के लिए ही है, इसको गर्मी में आप नहीं पहन पाओगे क्योंकि डबल ये इसमें अस्तर भी लगा हुआ है। इसलिए तो मैं सोच रही थी इसको मैं पहन डालूं, फिर सोचती हूँ नहीं यार मत पहनूं, नहीं तो फिर फिर लेना पड़ जाएंगे सूट वगैरह, है ना। और बाल मैंने आज वॉश किए थे, तो अभी खींचा नहीं था मैंने, इनको सुलझाया नहीं था, लेकिन सुलझ गया सारे बाल मेरे। तो चलिए अभी मैं आप लोगों से कुछ बात करूँगी, तो प्लीज़ एंड तक रहना। और तो चलिए मैं जल्दी से बाल बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। गाइज हम हो गए हैं तैयार और मैं सोच रही हूँ कि आज मैं जल्दी हूँ घर पे, तो थ्रेडिंग करवा लेती हूँ क्योंकि आज ये
और ट्रेडिंग मेरी 2 महीने से मतलब ऐसे ही फेस पे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। और निकल भी आई, पता है बहुत कम निकलती है मेरे आईब्रोज, बहुत ही कम। तो मैं अपर लिप्स और ट्रेडिंग करवाने आर्केड तक जाऊंगी और करवा के फटाक से आ जाऊं, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है फेस, बिल्कुल भी मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। और फिर टाइम मिले या ना मिले और तो करवा लेती हूँ। तो चलिए बने रहिए, मैं चलती हूँ मार्केट ट्रेडिंग करवाने के लिए, ठीक है। तो बालों को ऐसे बन बना लो बस। बेचैन दीदार होना चाहिए। तो चलिए गाइस चलते हैं। इसमें है लोग जिनको मुझे टाइट करवाना है। शाम होने वाली है यार, बहुत जल्दी शाम हो जाती है। फटाफट चलते हैं और करवा के, पता नहीं वहां मैं शूट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मैं अकेले ही जा रही हूँ। तो बस ऐसे ही ठीक है, दिखाऊंगी कैसी मेरी ट्रेडिंग है कैसी नहीं। तो ट्रेडिंग कराने के बाद थोड़ा सा मैं बाहर निकल के आई थी, सोचा सब्जी ले लूँ, बार बार कौन आएगा। तो मैंने सब्जी भी ले लिया है यहाँ पे, और प्याज लिया है अभी सब्जी में। और देख सकते हो यहाँ पे एक गाड़ी लगती है जो प्याज मतलब थोड़ा सा सस्ते में मिल जाता है, तो वहाँ पे मैंने लिया। यहाँ पे सब्जी के ठेला वगैरह भी लगे हुए थे, तो यहाँ सब्जी भी जो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ क्या नहीं, जो मुझे समझ में आया वो मैंने ले लिया। और फिर मुझे घर भी जाना है। तो गाइस पता है, चलिए और थोड़ा सा और सामान है वो भी मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास सॉक्स नहीं है ना मेरे बेटे के पास सॉक्स हैं, तो ठंडी लगती है सुबह शाम। और मैं पता है यहाँ पे क्यों रोने लग गई थी, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मैं शॉप पे लेने आई थी, सॉक्स भी ले रही थी, नेल पॉलिश ले रही थी, नहीं थी मेरे पास नेल पेंट। तो पता है मुझे, मेरा मन करा कि मैं सिंदूर ले लूँ। पता है मैं बोलने जा रही थी कि भैया मुझे सिंदूर भी दे दो, फिर हम आ गए हैं मार्केट से और ट्रेडिंग मेरी हो गई है। आप लोग बताओ कैसी, पता है मेरी बहुत डार्क नहीं है तो इतना पता नहीं फेस पे चलता है कि कैसी हुई कैसी नहीं। और मैंने सिर्फ प्याज लिया था, हाँ बेटा जल्दी आना ठीक है। और प्याज ले लिया और मतलब घर ही का जो सामान था। सॉक्स लेने गई थी, मेरे पास सॉक्स एक भी जोड़ी नहीं है, नानिका के पास थे और मुझे समझ में ही नहीं आया तो मैंने नहीं लिया। नेल पॉलिश लेना चाह रही थी पर कलर भी मुझे अच्छे नहीं लगे, वो भी मैंने नहीं लिया। सिर्फ एक क्लेचर लिया है ये बस, क्योंकि क्लेचर था नहीं, पूजा हमको देती नहीं थी, बहुत गुस्सा करके देती थी। अच्छा तो क्लेचर मैंने ले लिया है जाके। और एक बात गाइस, सपना दी की ब्लॉग तो आप लोग देख ही रहे होंगे। सबसे पहले उनको कंग्रेचुलेशन दीदी, और कि उन्होंने अपना घर ले लिया, क्योंकि हम यार जिसके पास घर नहीं होता है ना उसको घर की कीमत पता होती है कि घर क्या होता है, एक छत क्या होती है। क्योंकि रेंट के देखो, पहले वो ससुराल में रह रही थी, बहुत अच्छा था सब कुछ, लेकिन बीच में उनकी फैमिली क्या हुआ आप लोग जानते ही हो। और फिर ससुराल से वो रेंट के मकान पे आई, फिर रेंट से वो अपने मम्मी पापा के पास रहने लगी, फिर उन्होंने अपना घर लिया है, जैसे आप लोगों ने 2 दिन से ब्लॉग देख ही रहे होंगे। मैंने भी देखा, मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि यार इतनी कम एज में कोई अपना घर बनाता है, वो भी अकेला रह के। क्योंकि जब लड़कियां आगे बढ़ती हैं ना तो पीछे उनको घसीटने के लिए बहुत सारे अफवाहें उड़ाई जाती, बहुत गलत सलत बोला जाता है कि वो ऊंचाइयों पे ना पहुंच पाए। उनके साथ में भी ऐसा हुआ, जैसे आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हो तो आपको पता होगा उनकी फोटोज को कितने गंदे तरीके से दिखाया गया, लेकिन फिर भी वो इतनी हिम्मत वाली हैं कि वो कभी पीछे नहीं हटी और आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने एक घर खरीद लिया। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा यार, बस काश मैं भी अपना घर ले पाऊं, क्योंकि घर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मेरे पास घर नहीं है, घर था अब नहीं, क्योंकि लड़कियों का कोई घर नहीं होता है, सच में लड़कियों का कोई घर होता ही नहीं। आप लड़की हो, आपको खुद ही पता होगा। आप अपने घर पे रहते हो, यानी कि जब तक आपकी शादी नहीं होती मम्मी पापा के पास रहते हो, तो आपको डेली सुनाया जाएगा कि आप पराई हो, अपने घर जाओगी अपने घर जाओगी। ससुराल शादी करके जाती हो तो वहां भी सुनाया जाता है पराए घर से आई है, इसका घर तो वहां है। मतलब लड़कियों को समझ में ही नहीं आता है कि हमारा घर कौन सा है, ठीक है। और आज मतलब
ससुराल में रही, फिर अब रेंट के मकान पे आ गई हूँ। घर भले ही 2 कमरे का हो या 1 कमरा हो, लेकिन घर छत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कंग्रेचुलेशन दी, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई और आप सबके लिए एक मिसाल हो सच में यार। और सबको मतलब हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हस्बैंड है तो नहीं है तो सबको काम करना चाहिए और यार अपनी जिंदगी को जीना चाहिए, ठीक है। और जब मेरा भी घर होगा तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, मैं भी दिखाऊंगी। वो दिन मेरे लिए इतना, वो दिन मेरे लिए क्या ही बताऊं, मैं अभी नहीं बता सकती क्योंकि अभी बस मैं मेहनत ही कर रही हूँ, पता नहीं कब हो या ना हो, लेकिन हाँ एक उम्मीद है कि मैं भी अपना घर बनाऊंगी।